मास दिवस कर दिवस भा, मास दिवस कर दिवस भा, मर मन जानहि कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। एक महीने का दिन, कोई लोग कहते हैं एक महीने का दिन हो ही नहीं सकता है। अच्छा हुआ है और लोगों को पता और चला नहीं, मर्म न जाने को, इसका कोई मर्म ही नहीं जान पाया। क्यों नहीं जान पाया जी? पहली बात तो एक महीने का दिन लोग कहते हैं कपोल कल्पित बात है, ये तो ऐसे कल्पना कर रखी है, पर कल्पना भी तो गजब की है। और सच कहें, भक्तों का भाव तो ऐसा है कि वो कहते हैं कि नहीं नहीं, जो लिखा है वो सच ही लिखा है। और सच कैसे हो गया? बोले सच ऐसे हो गया कि तुम कह रहे हो कि सूरज तो 12 घंटे का ही उगता है, फिर वापस अस्त हो जाता है, फिर 12 घंटे की रात होती है, ऐसे करके 24 घंटे होते हैं दिन रात मिला करके, तो नियम तो प्रकृति का यही है। लेकिन यहाँ एक महीने का दिन हो गया, तो भैया प्रकृति अपना नियम कैसे तोड़ सकती है? प्रकृति क्या अपना नियम तोड़ सकती है? बोले टूटते तो नहीं दिखता। परंतु संतों ने जवाब दिया, जो कौशल्यानंदन हैं, जो कौशल्या के बेटे हैं, दशरथ जी के बेटे हैं, वो भगवान राम है कि नहीं? बोले हैं तो भगवान। और भगवान कौन है? बोले जो जगत का मालिक है, जो जगत का बाप है। तो जब जगत का बाप नियम तोड़ करके जगत में किसी के घर बेटा बनकर आ जाता है, खुद जगत का बाप होकर के भी किसी को अपना बाप बना सकता है और नियम तोड़ सकता है, तो प्रकृति क्या चीज है? भगवान के आने से प्रकृति क्यों नहीं नियम तोड़ सकती? शुरुआत तो ऊपर से हुई है नियम तोड़ने की, वो बाप बेटा बन के आ गया, वो बाप बेटा बन के आ गया। हो गया एक महीने का दिन। लेकिन अगर इसे हम अतिशयोक्ति भी मान लें साहित्य की दृष्टि से, तो भी बात ठीक ही है। कहने का अर्थ क्या है? अर्थ पे जाओ। अर्थ ये है कि भाई तुलसीदास जी ये कहना चाहते हैं कि सुख इतना हुआ, आनंद इतना हुआ कि वो कब समय निकल गया एक महीने का लोगों को पता ही नहीं चला। क्योंकि एक बात है, व्यक्ति के जीवन में दुख का जो समय होता है ना, वो बहुत धीरे धीरे बीतता है। समय तो समय के हिसाब से बीतता है, लेकिन अपने को वो बड़ा लंबा लगता है। आप देख लो, दुख के 2 घंटे भी अगर निकालने हो तो 2 साल जितने लगते हैं। मान लीजिए 1 घंटा ही आपने निकाला, लेकिन इतना परेशानी में निकाला कि आप कहोगे अरे यार 1 घंटा क्या, मेरे को लगता है 1 साल निकाला है। इतना दुख, परेशानी की हद हो गई। तो निकला तो 1 घंटा ही था ना, लेकिन 1 साल जितना हम कह रहे हैं। दुख का समय धीरे धीरे बीतता है, 1 साल जितना लगा लंबा, लेकिन दुख से सुख का समय जल्दी बीतता है। बीतता तो वही है, लेकिन अपने को लगता है फटक से बीत गया। अब देखो 30 दिन का महीना होता है, तो 30 दिन का महीना और ऐसे महीने 12 निकलते हैं, तब 1 साल होता है। और आप लोग इतने बैठे हो, अपनी अपनी आपकी उम्र जो है उस उम्र के हिसाब से हिसाब लगा लो कितने महीने निकले। लेकिन लोग कहते हैं साहब हमारी जिंदगी के 30 साल निकल गए, 35 साल निकल गए, 40 साल निकल गए, 50 साल निकल गए, पता ही नहीं चला कैसे दिन निकले, कैसे महीने निकले, कैसे साल निकले। क्योंकि दोस्तों की संगति है, भगवान की बड़ी मेहर है, दाल रोटी में कोई कमी नहीं है, और परिवार भी भरा पूरा है, बच्चे सब आज्ञाकारी हैं, पत्नी भी बेचारी बहुत अच्छी हैं, और बच्चे भी सब अच्छे हैं, तो किसी बात की कोई प्रॉब्लम है नहीं। दुकान धंधा भी भगवान की कृपा से बढ़िया चलता है, और हंसते खुशते दिन निकल गए साहब, 50 साल का निकल गए, पता नहीं चला।
लेकिन कोरोना में लॉकडाउन लगाना तो सबको पता चला कि दिन इसको कहते हैं, महीना इसको कहते हैं। बताओ, उस सिस्टम में कोई कमी थोड़ी थी, वो दिन तो दिन के हिसाब से आ रहे थे। लेकिन हम महसूस करते हैं ना, उस महसूस करने का जो लेवल है उसमें फर्क आता है। दुख जो है वो हमें ऐसा लगता है कि बहुत लंबा है, इसी वजह से वो दिन लंबा लगता है, वो समय बड़ा काटना मुश्किल हो जाता है। और सुख का जो दिन होता है वो इतना जल्दी कटता है कि पता ही नहीं चला, अरे अभी तो शुरू हुआ था, बस खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। अच्छा, दुख से सुख का समय जल्दी जाता है, सुख से आनंद का समय और जल्दी जाता है, आनंद से परमानंद का समय और जल्दी जाता है, परमानंद से तो ब्रह्मानंद का समय यूं जाता है, पता ही नहीं चलता है। और भगवान जब अयोध्या में आए तो सुख नहीं, आनंद नहीं, परमानंद भी नहीं, तो दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। 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 यहाँ ना तो सुख नहीं, आनंद नहीं, परमानंद से भी ऊपर की चीज ब्रह्मानंद हुआ है। भगवान जब आए, मानव ब्रह्मानंद समाना। तो बताओ, एक महीना निकल गया, कोई पता चलेगा? जब सुख में पता नहीं चल रहा तो ब्रह्मानंद की तो कौन कौन कहे। अच्छा, एक और बात बताओ, थोड़ा और समझते हैं। यह है कलयुग, जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, कलयुग है, ठीक है। और इस कलयुग में कहते हैं 4,32,000 वर्ष का कलयुग है जिसमें अपन लोग जी रहे हैं। और भगवान कौन से युग में आए थे? राम जी त्रेता युग में आए थे। और त्रेता युग के बाद में कौन सा युग आता है जी? द्वापर युग। और द्वापर के बाद में ये अपने वाला, ठीक है। अब साहब हिसाब किताब तो आप लगाना जरा कि 12,96,000 वर्ष का तो त्रेता युग बताया शुरू से। राम जी तो फिर लास्ट में आए थे लगभग, लेकिन 12,96,000 वर्ष का तो त्रेता युग है। और 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग है। और 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। ठीक बात? करीब करीब अगर हिसाब लगाओगे तो 25-27 लाख पुरानी ये कथा हो गई त्रेता के हिसाब से। कलयुग में और त्रेता के हिसाब से अगर द्वापरकार सबका जोड़ोगे हिसाब किताब तो इतना फर्क पड़ जाता है। और ये है कलयुग। इस कलयुग में व्यक्ति के मन के भटकाव के बहुत तेरे साधन हैं। मोबाइल है, टीवी है, इंटरनेट है, इधर उधर की गप्पें हैं, कभी ये चर्चा कभी वो चर्चा, घर के बाहर चौकी पे जो मसाला लगा के लोग बातें करते हैं, हा। किसका मन नहीं बहलेगा?
किसका मन नहीं बहकेगा। गली के नुक्कड़ पर इकट्ठे हुए चार दोस्त बात करेंगे तो घंटे घंटे बातचीत में ही लग जाते हैं, उसके ये हुआ, उसके वो हुआ। फिर मूवी देख लो, सीरीज देख लो, ये देख लो, व्हाट्सएप, फेसबुक, रील, स्टेटस, क्या क्या नहीं है मनोरंजन के साधन है। और लोगों को टाइम तो है ही नहीं। आजकल लोगों को टाइम कहाँ है, नहीं है। इतने लोग बिजी हैं, इतने 17 काम लोगों को, लेकिन बावजूद उसके राम जी की कथा की डेट यहां कोदरिया वालों को मिली, और वो भी दिन का समय। ये टाइम तो ऐसा टाइम है कि माताएं घर का काम 10-12 बजे करके थोड़ी सुस्ताती हैं कि अब थोड़े सो जाएं, और फिर 4-1 बजे वापस आंख खुलती है, फिर वापस काम पे लगती है। लेकिन बिल्कुल उसी टाइम, आपके सोने वाले टाइम में तो कथा। उधर आलू की चिप्स बन रही हैं, वो भी काम है भाई, कोदरिया तो उसमें नंबर 1 है। शादियां और हैं, बड़ी सीजन है, लेकिन उसके होने के बावजूद भी आप कथा में आ रहे हो, जबकि यहां न कोई मनोरंजन है, न कोई शो है। कोई स्टेज शो थोड़ी कर रहे हैं हम, कोई तमाशा थोड़ी कर रहे हैं, कोई खेल जादू थोड़ी बता रहे हैं। मैं कोई एक्टर तो हूं नहीं, बस बैठा हूं, कोई ताम नहीं, कोई जाम नहीं, कुछ नहीं, सीधा साधा आदमी, आपको बस भगवान की सीधी सीधी कथा सुना रहा हूं। वो होने के बावजूद भी आप लोग कथा में आते हो, बैठते हो, तो बैठते हो तब तो घर से निकलते टाइम घड़ी देखते हो कि हाँ टाइम हो रहा है कथा का, अब चलना चाहिए, 2 बजे कथा शुरू हो जाएगी, और आप आ जाते हो। परंतु कथा पूरी होने का टाइम आप नहीं देखते हो। वो तो मैं जे बोलता हूँ कि अब आगे की कल सुनाएंगे, हो गया समय, तब आप कहते तो अच्छा हो गया टाइम, वो पता ही नहीं चला, ऐसे टाइम हो गया, पता ही नहीं चला। क्यों जी, ऐसे ही होता है ना, सही कह रहा हूं। डूबते हो कथा में, तो डूबते हो तो ऐसे डूबते हो कि फिर पता ही नहीं चलता, फिर लास्ट में जय बोलते कि अब आगे की कथा कल सुनाएंगे, अब बस तब कहते हो अच्छा हो गया टाइम। अब सोचो, ये 20-22 लाख साल बाद हम आपको इस कलयुग के जमाने में, मनोरंजन के भटकाव के बीच में, और मेरे जैसा छोटा सा व्यक्ति टूटी फूटी अपनी भाषा में जैसे तैसे कथा सुनाता है, उसमें भी कथा में आपको इतना आनंद आता है कि आपको अपने टाइम के बीतने का पता नहीं चलता है। तो राम कथा में जब टाइम का पता नहीं चलता, तो स्वयं राम आए होंगे त्रेता में, और लोगों को टाइम का पता न चला, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आई बात भेजे में, तो टाइम कहां निकल गया राम जी के आने पर, 1 महीने का दिन कैसे हो गया, ये कौन सी बड़ी बात है। भगवान आए हैं, फिर कोई टाइम का पता थोड़ा ही रहता है।